भक्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन केवल पूजा पाठ या व्रत तक सीमित नहीं है। कई लोग किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते, पूजा नहीं कर पाते, तो मन में अपराध बोध आ जाता है। लेकिन शास्त्रों और संतों की वाणी कहती है कि भाव सबसे बड़ा होता है। यदि भाव सच्चा हो तो छोटा सा नियम भी बड़ा फल दे देता है। इसी कारण आज हम आपको महाशिवरात्रि के दिन से जुड़ी एक ऐसी विशेष बात बताने जा रहे हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है और अपने जीवन में अपना सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। ये बात इतनी सरल है कि इसे करने के लिए न तो ज्यादा धन चाहिए, न कठिन विधि, न लंबा व्रत। भक्तों, 15 फरवरी 2026 को आने वाली महाशिवरात्रि को अत्यंत दुर्लभ संयोग वाली शिवरात्रि माना जा रहा है। कहा गया है कि ऐसे शुभ योग बहुत वर्षों बाद आते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसके जीवन की कठिनाइयां अपने आप दूर होने लगती हैं। कई संतों और पूज्य गुरुजनों ने शिव महापुराण की कथाओं में बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ कुछ विशेष नियम अपनाए जाएं तो घर में धन, सुख और शांति का वास बना रहता है। यही कारण है कि इस दिन महिलाएं घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत किया था। लेकिन भक्तों, यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष वस्तु का श्रद्धा से सेवन करने मात्र से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह कोई चमत्कार दिखाने की बात नहीं है, बल्कि यह विश्वास, नियम और संयम से जुड़ा विषय है। जब मन शुद्ध होता है और आहार शुद्ध होता है, तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अपने आप आने लगते हैं। इसी सकारात्मकता को लोग धन, वृद्धि और सौभाग्य से जोड़कर देखते हैं। भक्तों, आजकल कई लोग अधूरी बातें सुनते हैं, आधा अधूरा देखते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में सफलता नहीं मिली। याद रखिए, जैसे खेत में बीज पूरा बोया जाता है तभी फसल मिलती है, वैसे ही बात को पूरा समझना भी जरूरी है। महाशिवरात्रि केवल एक दिन का पर्व नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, इन सब का सीधा संबंध हमारे आचरण और सोच से होता है। गलत आचरण से नुकसान होता है और सही आचरण से लाभ। यह बात हर साधारण इंसान भी समझ सकता है। इस पावन दिन पर दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या जरूरत की चीजों का दान करता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि जीवन का सीधा सा नियम है। जो देता है वही पाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन मन, वाणी और कर्म तीनों को शुद्ध रखना आवश्यक माना गया है। जब घर का वातावरण शांत और सात्विक रहता है, तब लक्ष्मी का वास माना जाता है। भक्तों, कई लोग यह भी पूछते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र या प्रसाद का क्या महत्व है। इसके पीछे भी भावना और मर्यादा जुड़ी होती है, जिसे सही तरीके से समझना जरूरी है, न कि अंधविश्वास में पड़ना। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं,
बल्कि सरल शब्दों में वह बात बताना है जिसे साधारण व्यक्ति भी समझ सके और अपने जीवन में अच्छे संस्कार ला सके। अंत में भक्तों, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि को चमत्कार की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखिए। अवसर अपने जीवन को सुधारने का, अपनी सोच को शुद्ध करने का और सही मार्ग पर चलने का। पूजा पाठ हो या न हो, व्रत हो या न हो, लेकिन इस दिन संयम, श्रद्धा और सादगी जरूर अपनाइए। यही भाव भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। अब अगले भाग में हम विस्तार से बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी विशेष चीज का सेवन करना शुभ माना जाता है, किन बातों से बचना चाहिए और इसका सही अर्थ क्या है। भक्तों, महाशिवरात्रि की पावन रात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं और नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ रात्रि भर भजन, कीर्तन, ध्यान और शिव स्तुति करता है तो उसके जीवन में फैली नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है और आत्मा को एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह रात्रि केवल जागने की नहीं बल्कि स्वयं को भीतर से जागृत करने की रात्रि होती है। भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत अगले दिन सोमवार 16 फरवरी 2026 को प्रातः काल शुभ समय में पूरा किया जाता है, जिसे व्रत का पारण कहा जाता है। इस समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं, भगवान शिव की पूजा की जाती है और सबसे पहले उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद ही स्वयं अन्न या फल ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन से कष्ट, रोग, भय और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि का वास होता है। अंततः यही साधना उसे मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाती है। यही महाशिवरात्रि का असली उद्देश्य और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। भक्तों, आगे की महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ का नाम लेने या लिखने मात्र से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब बिना समय गंवाए हम उस विषय पर आते हैं जो हर साधारण भक्त के लिए जानना बहुत जरूरी है कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित है। ऐसा करने से न केवल पूजा और व्रत का फल नष्ट हो जाता है बल्कि जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकता है। इस दिन अधिक देर तक सोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का दिन और रात्रि जागरूकता और साधना के लिए होती है। अधिक सोने से आलस्य बढ़ता है और साधना का फल कम हो जाता है। इसी प्रकार इस दिन दाल, चावल और गेहूं से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त फल, दूध, चाय या कॉफी का सेवन कर सकते हैं। भक्तों, वस्त्रों का भी इस दिन विशेष महत्व है। यदि आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं
तो महाशिवरात्रि के दिन काले कपड़े पहनने से बचें। जितना हो सके सफेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि इन्हें शुभ और सात्विक माना गया है। इसके अलावा इस पावन दिन पर पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन ब्रह्मचर्य, संयम और शुद्ध विचारों का होता है। महाशिवरात्रि के दिन दान करने का भी विशेष फल बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से पुण्य बढ़ता है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। भक्तों, अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, और उन चीजों की जिन्हें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप इस दिन भगवान भोलेनाथ का सच्चा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान से समझ लें। सबसे पहली चीज है तुलसी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और उनका संबंध भगवान विष्णु से बताया गया है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना वर्जित माना गया है। दूसरी चीज है सिंदूर। सिंदूर श्रृंगार की वस्तु है जो देवियों को अर्पित की जाती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ वैरागी और त्याग के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाना उचित नहीं माना गया। इसलिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ को कभी भी सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। सिंदूर श्रृंगार की वस्तु है और यह देवी स्वरूप के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जबकि भगवान शिव वैराग्य, त्याग और तपस्या के प्रतीक हैं। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से पूजा का फल नष्ट हो सकता है और साधक अनजाने में पाप का भागी बन सकता है। इसलिए भूल कर भी ऐसा कार्य न करें, क्योंकि भोलेनाथ जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने ही जल्दी अनुचित आचरण से अप्रसन्न भी हो सकते हैं। भक्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात काले कपड़ों को लेकर है। महाशिवरात्रि के दिन जितना हो सके भगवा, लाल, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। विशेषकर मंदिर में प्रवेश करते समय काले रंग को तामसिक माना गया है और यह पूजा की सकारात्मक ऊर्जा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के मार्ग में रुकावट डालते हैं। इसीलिए इस पावन दिन पर साफ, सादा और शुभ रंगों के वस्त्र पहन ना ही श्रेष्ठ होता है। चौथी चीज है हल्दी। सामान्य रूप से हल्दी हर पूजा में प्रयोग की जाती है और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी अर्पित नहीं की जाती। शिव साधना त्याग और वैराग्य से जुड़ी होती है, जबकि हल्दी गृहस्थ जीवन और सौभाग्य से संबंधित मानी जाती है। इसी कारण शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना उचित नहीं माना गया है। यह साधना में विघ्न डाल सकती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पांचवी वस्तु है केतकी का फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने एक बार भगवान ब्रह्मा के असत्य का साथ दिया था, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि वह उनकी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तभी से शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाना वर्जित माना गया है। चाहे फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन शिव पूजा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठी बात नारियल पानी को लेकर है। कई लोग अज्ञानवश शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ा देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे शुभ नहीं माना गया है। नारियल पानी चढ़ाना अपशकुन की श्रेणी में आता है, इसलिए महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर इससे विशेष रूप से बचना चाहिए। सातवीं वस्तु है शंख से जल अर्पण करना। शंख भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना गया है और शंख से जल अर्पित करना विष्णु पूजा में शुभ होता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल
अर्पित करना शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए शंख जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक न करें। 8वीं वस्तु तिल है। मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए शिव पूजा में तिल का प्रयोग वर्जित बताया गया है। शिवलिंग पर तिल अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। 9वीं और अंतिम बात टूटा हुआ चावल है। भगवान भोलेनाथ को हमेशा साबुत, साफ और शुद्ध चावल ही अर्पित करने चाहिए। टूटा हुआ चावल अशुद्ध मान आ जाता है और इससे पूजा में दोष लग सकता है। विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके व्रत और पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। भक्तों, अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए जिनसे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सबसे पहली और सबसे पवित्र वस्तु है गंगा जल। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से मन को शांति मिलती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दूसरी चीज है गन्ना या गन्ने का रस। शास्त्रों में गन्ने को पवित्र माना गया है और गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पित करना शुभ फल देता है। इसे प्रेम और मधुरता का प्रतीक भी माना गया है। तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु है 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से साधक को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथी वस्तु है धतूरे का फूल। धतूरा भगवान भोलेनाथ को प्रिय है और इसके औषधीय गुण भी बताए गए हैं। धतूरे का फूल अर्पित करने से मानसिक शांति और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। 5वीं चीज है चांदी के नाग, नागिन का जोड़ा। महाशिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ चांदी के नाग, नागिन शिवलिंग पर अर्पित किए जाएं तो नाग दोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। 6ठी वस्तु है धतूरे का फल। इसे अर्पित करने से शत्रुओं का भय दूर होता है और धन से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं। 7वीं और विशेष वस्तु है भांग। मान्यता है कि भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विषपान किया था, इसलिए भांग उन्हें प्रिय है। भांग के पत्तों को दूध या जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों से मुक्ति और कष्टों का नाश होता है। भक्तों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखकर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से महादेव की कृपा आप पर बनी रहती है। महाशिवरात्रि का यह पावन अवसर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन दिन व्रत रखने का सबसे सरल और शुद्ध तरीका यही माना गया है कि इस दिन केवल फलाहार किया जाए। फलाहार का अर्थ है ऐसा भोजन जो हल्का हो, पवित्र हो और शरीर व मन दोनों को शांत रखे। इस दिन आप ताजे फल जैसे सेब, केला, संतरा, पपीता, खीरा आदि खा सकते हैं। इसके साथ साथ साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सेंधा नमक विशेष रूप से व्रत के लिए ही माना गया है क्योंकि ये शुद्ध होता है और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। ये भोजन पेट को भारी नहीं बनाता, जिससे साधक पूरे दिन भक्ति, जप और ध्यान में मन लगा पाता है और व्रत पूरी तरह सफल माना जाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन दूध का विशेष महत्व है। आप दूध पी सकते हैं, दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं और चाहें तो चाय भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन सादा और सीमित हो। इस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा
या नशे से जुड़ी चीजों का सेवन पूरी तरह वर्जित है, ऐसा भोजन तामसिक माना जाता है और यह न केवल व्रत को भंग करता है बल्कि मन में अशांति भी पैदा करता है। भगवान भोलेनाथ को हमेशा पवित्र, सात्विक और सरल आहार ही प्रिय होता है। महाशिवरात्रि केवल खाने पीने का नियम नहीं है बल्कि यह भक्ति, संयम और साधना का दिन है, इसलिए हर छोटी बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है। भक्तों, पूजा में प्रयोग होने वाली वस्तुओं और वस्त्रों का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव को सफेद और लाल रंग के वस्त्र प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इस दिन सफेद या लाल वस्त्र पहनकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो बिना सिले हुए वस्त्र पहनना और भी उत्तम माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का पूजन विशेष फलदायी होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और अन्य प्रिय वस्तुओं से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। भक्तों, महाशिवरात्रि की पूजा केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात्रि के चारों पहरों में की जाती है। हर पहर में भगवान शिव का ध्यान, जप और पूजा करने से साधक को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी आहार लिया जाए वह शुद्ध, सरल और भक्ति भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। जब मन शुद्ध होता है और आहार हल्का होता है तभी भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरी तरह प्राप्त होती है। यही कारण है कि व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं बल्कि मन और आत्मा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना है। भक्तों, अब ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वालों को क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन करे तो उसका व्रत पूर्ण माना जाता है। ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का थोड़ा सा सेवन करना भी व्रत की पूर्णता से जोड़ा गया है। चाहे बहुत कम मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन श्रद्धा के साथ सेवन किया जाए तो इसे व्रत की सिद्धि माना गया है। इसी प्रकार भांग का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि भांग भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भांग का सेवन शरीर को शांति देता है और मन को स्थिर करता है। यदि कोई व्यक्ति भांग का सेवन नहीं कर सकता तो केवल थोड़ा सा स्वाद ले लेना भी पर्याप्त माना गया है, ताकि व्रत में कोई कमी न रह जाए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन शुद्धता बनाए रखना सबसे आवश्यक है। जितना हो सके मन, वचन और कर्म से संयम रखें। इस दिन केवल शुद्ध और हल्का भोजन करें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। फलाहार के साथ आप प्राकृतिक फलों का रस भी ले सकते हैं, जैसे अनार या संतरे का जूस, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन इस दिन गन्ने का जूस पीने से बचना चाहिए, क्योंकि व्रत में इसे उचित नहीं माना गया है। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे इतना हल्का रखना है कि मन पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लग सके। भक्तों, यदि आप इस दिन बेलपत्र का सेवन करते हैं तो उससे भी अनेक लाभ बताए गए हैं। बेलपत्र बुखार में अत्यंत लाभकारी माना जाता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी बेलपत्र उपयोगी माना गया है, क्योंकि यह रक्त में शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायक होता है। इसके अलावा बेलपत्र पेट की गर्मी, मुंह के छालों और अंदरूनी जलन को शांत करता है। यह खून को शुद्ध करने में भी मदद करता है
और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। यदि शरीर में कहीं सूजन हो तो बेलपत्र का सेवन उसमें भी राहत देता है। इस प्रकार बेलपत्र न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। भक्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन, दिव्य और रहस्यमय पर्व है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी पवित्र रात्रि में भगवान शिव का ब्रह्मांडीय अवतरण हुआ था और इसी रात्रि शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागरण, चेतना के उत्थान और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का पवित्र अवसर है। इस रात्रि को उपवास, रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप के माध्यम से साधक अपने पापों का क्षय करता है और पुण्य की प्राप्ति करता है। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन के कष्ट, रोग, भय और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंततः मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। महाशिवरात्रि हमें वैराग्य, संयम, तप और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने जीवन में शिव तत्व को धारण कर लेता है, तभी उसका जीवन वास्तव में सार्थक बनता है।